हेलो एवरीवन। तो ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ये सीजीएल मेंस का आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न की क्वालिटी को समझते हैं, ये प्रश्न है क्या। अगर सीजीएल मेंस ने पूछा है तो प्रश्न अच्छा ही पूछा होगा। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न आपको दिया गया है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 2 की पावर 33 और प्लस 2 की पावर 33 और फिर दिया गया इक्वल टू 6 की पावर x और इस x का मान हमें बताना है। ठीक है, तो इतने बड़ी पावर को हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, ये तो आपको अच्छे से पता है कि इतनी बड़ी पावर का पावर तो नहीं किया जा सकता। तो इसको लगाने का कोई दूसरा मेथड जरूर होगा। तो उस मेथड की विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि वो मेथड बना कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात को समझिएगा, हम कैसे किस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं उस बात को आप समझ गए तो ये क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे बाबू लिखा हुआ 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 2, तो ये क्या लिखा हुआ 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। ये कितना लिखा हुआ है 8, ये तो लिखा हुआ है। मतलब ये जो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 लिखा हुआ है ये 8 लिखा हुआ है। इसी चीज़ को हम ये नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 दूनी 8। देखिए इसका मतलब भी तो 8 ही लिखा हुआ। आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात तो एक ही। एक बात और समझो, देखो इसी चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं, लंबे तरीके से समझाते हैं। एक लिखा हुआ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो हमने इसको लिखा 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 4 4 8 4 3 12 आया, इसका योग 12 आया, इस वाले पोर्शन का योग 12 आया। हम इसी चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे लिख दें 3 इंटू 2 की पावर 2। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। देखो लिखा तो वही है, बात तो ही। अगर आप इतना बड़ा कर रहे हो तब भी वही आ रहा और इतना छोटा कर रहे हैं तब भी वही आ रहा। जैसे हमने इसको लिखा, समझते चलिएगा, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। तो ये होगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। सबको जोड़ोगे कितना आएगा 27 आएगा, 27 आएगा ना। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें, कैसे लिखें 3 इंटू 3 की पावर 2। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। बात देखिए वही आ रही। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, समझते चलिएगा, बस हमने ये लिख दिया 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। सॉरी, इतनी बड़ी पावर नहीं लिखेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन ज़्यादा देर करना पड़ेगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 9 9 18 9 3 27 9 चौको 36, ये 36 आया। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें 4 इंटू 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 चौको 36। देखिए बात एक ही तो चल रही, सब जगह एक ही प्रोसेस तो चल रहा है, कुछ अलग हो रहा है क्या। जो आपने इसको यहाँ पे इतना कैलकुलेट करके लिखा उसको आप इतने छोटे में लिख सकते हो, जो आपने इतना कैलकुलेट करके लिखा उसको आप इतने छोटे में लिख सकते हो, जो आपने इसको इतना कैलकुलेट करके लिखा उसको इतने छोटे में लिख सकते हो। लेकिन अब समझना क्या है आपको, इसी चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि सीजीएल मेंस का आया वो प्रश्न इतनी आसानी से थोड़ी है कि सभी लोग तुरंत का तुरंत लगा ले जाए। आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार था 2 बार, तो हमने क्या किया 2 से गुणा किया। यहाँ 2 कितनी बार था 3 बार, तो हमने क्या किया 3 से गुणा। जो जिस संख्या के ऊपर जो पावर है, जिस संख्या के ऊपर जो पावर है उसको तो लिखना ही लिखना है। फिर वो संख्या कितनी बार है 2 बार है तो 2 से गुणा। 2 की पावर 2 है तो उसको तो हमने लिखा ही लिखा। संख्या कितनी बार है 1 2 3, तो 3 से गुणा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 की पावर 2 है तो इसको तो लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है ना। फिर 1 2 3 जितनी बार है उतनी बार गुणा, जितनी बार वो संख्या होगी उतने से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बार है तो देखो 4 से गुणा किया गया और 3 की पावर 2 लिखा गया। जो संख्या पावर में है उसको तो लिखना ही लिखना है। फिर वो संख्या कितने टाइम्स आई है, कितनी बार आई है, उतनी बार उसका मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 बार आई तो 2 से गुणा, 3 बार आई तो 3 से गुणा, 4 बार आई तो 4 से गुणा, 5 बार आई तो 5 से गुणा, 6 बार आई तो 6 से गुणा, 7 बार आई तो 7 से गुणा, 100 बार आई तो 100 से गुणा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। देखो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। बताओ कोई परेशानी यहाँ तक की। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब तो सेकंड्स में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा। सीजीएल मेंस 2018 का आया हुआ प्रश्न है। अब समझिएगा इसको हम सेकंड्स में कैसे करते हैं।
ये कितनी बार है, 1 2 3, तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 की पावर 33 लिख सकते हो। जो पावर है उसको तो लिखना ही लिखना है, फिर जितने टाइम्स आया है उतनी बार गुणा कर देना है ना। जो पावर है उसको तो लिखना ही लिखना है, फिर जितने टाइम्स है 1 2, 2 बार आया तो 2 से गुणा कर देना है, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर x लिखा हुआ है ना। अब आगे चलिए अगली लाइन समझिएगा। जब भी जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2, गुणा में अब ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 गुणे 4 का मतलब 16, यही तो है। या इसको आप ऐसे लिख दो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। जब भी बेस इक्वल हो, जब भी आधार समान हो तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। बात को समझिएगा, जब भी आधार समान हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हमने इसको आप 2 की पावर 2 को 4 लिखो, 2 की पावर 2 को 4 लिखो और गुणा करोगे तो 16 आएगा। या दोनों को गुणा करके उसकी पावर जोड़कर पावर लगा दो। बेस समान है, आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 2 क्या होंगे 4 और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। कभी भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 33 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 34, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 34 इक्वल टू 6 की पावर x। अब बात समझना, इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कि कोई डाउट है? एक एक पॉइंट को समझते चलो प्यारे बच्चों। अब एक बात और समझो, जैसे क्या, अब समझना, जैसे यहाँ लिखा गया 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तो ये 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9, 9 चौको 36। चाहे इसको आप ऐसे लिखा रहने दो या इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, जब आधार समान ना हो, जब आधार समान हो, जब बेस इक्वल हो तो पावर तो ऐड हो जाती हैं। लेकिन जब आधार समान ना हो तब क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और जो पावर में होगा वही लिख देंगे। 6 छंग 36, देखो 36 ही तो आ रहा है। जैसे ये हमने लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 गुणे जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इन सब का जो गुणा करोगे तो ये बनेगा 216 बनेगा। या इसी चीज़ को आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट, क्या 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 क्या होता है 216। जब आधार समान होते तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जब आधार समान ना हो तो आधार का गुणा हो जाता है और सेम पावर होनी चाहिए, वो पावर उसी के ऊपर लगा दी जाती है। ठीक, तो यहीं पर इसी चीज़ को समझाना था। अब समझो इसको, देखो कितनी बात, एक क्वेश्चन को समझाने के लिए हमें कितनी बातें आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। अब इसका जब आप गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा, 6 की पावर 34 बनेगा इक्वल टू 6 की पावर x। और जब आधार समान हो तो घातों की क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 34। ये आंसर आया अब जाके, ठीक है। जब आधार समान हो तो घातों की क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे अब हम लोग रोज 2-4 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो सीजीएल मेंस के आए हुए प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।